सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ एक सब्जेक्ट लेके आपके समक्ष, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार एक बार पुनः। I myself, Dr. Pankaj Tripathi, have done my PhD from IIT BHU, and then after I joined the Board of Technical Education as a electronics department lecturer in Government Polytechnic Aurai Bhadoni from 2016 till date. इस दौरान मैंने लगभग 10 साल का मेरा लेक्चरर का अनुभव रहा है, और मैंने कई विषयों पे बच्चों को पढ़ाया है, कई तरीकों से पढ़ाया है, और कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वर्चुअल क्लास का इस्तेमाल करके, और एनईपी के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हुए मैंने कई सारे बच्चों को इंगेज करते हुए, और अलग अलग सब्जेक्ट जैसे माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सभी में मैं आज यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करिकुलम क्या होगा, जो इस सत्र में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसका आउटकम क्या होगा, लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे, और असेसमेंट और इवेलुएशन का तरीका क्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स कंटेंट क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का। यह कोर्स सेमेस्टर वाइज है, इसलिए यह 12 वीक का कोर्स होगा और 5 क्रेडिट का कोर्स होगा। ये 12 वीक के कोर्स का मतलब है कि ये 3 महीनों का कोर्स होगा, जिसमें हर वीक का अलग अलग अपना टॉपिक शेड्यूल होगा। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चों के प्रोस्पेक्टिव में ये है कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक के बारे में जानेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, क्यों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज के सिनेरियो में एनालॉग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दोनों में विशेष रूप से क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। फिर वो लॉजिक सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे। बूलियन अलजेब्रा से और के मैप की सहायता से बड़ी सर्किट्स को कैसे डिजाइन करेंगे, मिनिमम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ आईसीज के बारे में समझेंगे, और आईसीज का फैब्रिकेशन ब्रेडबोर्ड पर, पीसीबी पर करके कुछ सर्किट डिजाइन करेंगे, कुछ सिमुलेशन भी करेंगे, जिससे उनको आसानी हो यह समझने में कि एक्चुअल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। साथ ही साथ वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे या ऐसे एक्सपर्ट बनेंगे कि कोई भी समस्याएं अगर सर्किट में आती हैं तो उसका सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए कि किस स्तर पे गड़बड़ी हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताना है कि वीक वाइज इस कोर्स में क्या क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें पहले सप्ताह में
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को बताया जाएगा, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है इसको बताया जाएगा, और इसके एडवांटेजेस को बताया जाएगा, और इसके क्या एप्लीकेशन है इसको बताया जाएगा। फिर सेकेंड वीक में नंबर सिस्टम और कोडिंग है, जिसमें जिसमें बाइनरी सिस्टम को, ग्रे कोड को, ऑक्टल को, डेसिमल सिस्टम को, और इन सब हेक्सा डेसिमल सिस्टम को, ये क्या होते हैं, इन सब के बीच में कन्वर्जन कैसे होता है, कोड पैरिटी चेक कैसे होता है, एरर को डिटेक्शन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तीसरे सप्ताह में लॉजिक गेट्स के बारे में बताया जाएगा कि सम बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, दो कुछ यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड और नॉर, कुछ कंपैरेटिव गेट है, एक्सॉर, एल्नॉर, इन सब के बारे में इलोबरेटिव स्टडी किया जाएगा। फिर बूलियन अलजेब्रा के बारे में नेक्स्ट वीक में किया जाएगा, कैसे कौन कौन से लॉ को फॉलो किया जाता है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सर्किट डिजाइन करने के लिए, जैसे बूलियन अलजेब्रा और के मैप। नेक्स्ट 5वें वीक में के मैप की सहायता से और बूलियन अलजेब्रा की सहायता से कैसे सर्किट सॉल्व किया जाएगा इसको बताया जाएगा। फिर 6वें और 7वें सप्ताह में कॉम्बिनेशनल सर्किट की चर्चा होगी, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब इन ब्रीफ में बताया जाए आज के अभी शुरुआती दौर में, कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो होते हैं जिनमें फीडबैक नहीं होता है, जैसे आउटपुट दिया जाता है उसी के अनुसार इनपुट दिया जाता है, उसी के अनुसार आउटपुट आते हैं। तो इसमें जो बेसिक जो सर्किट्स हैं वो एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, इनके बारे में विस्तृत जानकारी बच्चों को दी जाएगी। फिर 8वें और 9वें में सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें सीक्वेंशियल सर्किट डिस्कस किया जाएगा, जिसमें फीडबैक की सहायता से सर्किट को बैलेंस किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, इन सब की चर्चाएँ की जाएंगी। 10वें सप्ताह में रैम, रोम, स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में चर्चाएँ की जाएंगी। फिर 11th वीक में कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में चर्चा किया जाएगा। फिर लास्ट वीक में उसके एप्लीकेशंस को मिनी प्रोजेक्ट के सहायता से दिखाया जाएगा, बनवाया जाएगा बच्चों से, कि आप लोगों से बनवाया जाएगा कि आप उसके बारे में महसूस कर सकें कि आखिर इनकी उपयोगिता क्यों थी, और इनका क्या इस्तेमाल करके कैसे टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट और सामान्य जीवन में आसानी कैसे हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चौथे स्लाइड में ये बताया गया है कि ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोड कन्वर्जन करना जान जाएंगे, कोड के बारे में जान जाएंगे कि वो कोई नंबर किस सिस्टम में लिखा हुआ है, बाइनरी में है, डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में है या ग्रे कोड की भाषा में लिखा हुआ है। बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना जान जाएंगे, सर्किट के मैप को सॉल्व करते हुए सर्किट डिजाइन करना जान जाएंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में जान जाएंगे, सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में जान जाएंगे, और मेमोरी डिवाइसेस और कन्वर्टर के बारे में जानेंगे, और उनको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट के माध्यम से वो और भी इलोबरेटिव होगा, प्रैक्टिकल और वर्चुअल क्लास, वर्चुअल लैब की सहायता से और चीज़ें विजुअलाइज कराई जाएंगी, जिससे कि वो पूरी तरीके से जो बताया जाए उसको जो है अंदर धारण कर सकें। नेक्स्ट और अंतिम उसके बाद
इनका अब बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे होगा? जैसे ये कोर्स पूरा पढ़ाया गया, तो थ्रू आउट द कोर्स जो 12 सप्ताह का है, जिसमें जो है 4-4 वीक के हिसाब से 3 महीने के कोर्स चलेंगे, तो इनका इवैल्यूएशन 2 तरीके से होगा, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट 40% का होगा, और जिसमें वीकली क्विजेज होंगे 15% उसका असाइन होगा, असेसमेंट जो दिया जाएगा उसका 10% होगा, प्रैक्टिकल सिमुलेशन एक्टिविटीज़ कराई जाएगी उसका 10% होगा, और डिस्कशन फोरम पार्टिसिपेशन डिस्कशन किया जाएगा जी उसका 5% होगा। फिर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, वो उनकी परसेंटेज 60% होंगी, जिसमें वो ओवरऑल कोर्स के बारे में क्या नॉलेज गेन किए उनको 2 यूनिट टेस्ट कराया जाएगा, और लास्ट में एक फुल पेपर टेस्ट कराया जाएगा। फिर ये कंप्लीट होने के बाद उनको सर्टिफाई किया जाएगा। क्राइटेरिया ये है कि इंटरनल असेसमेंट और इंटर्म असेसमेंट में मिनिमम पासिंग मार्क 40% है। अगर कोई बच्चा 40% से नीचे 40% से कम पाता है तो उसको पास नहीं किया जाएगा। पास वही होंगे जो 40% इंटरनल असेसमेंट और इंटर्म असेसमेंट में होंगे, और दोनों को मिला के 50% से उनका ऊपर होना होगा, उन्हीं को पास किया जाएगा। अगर 50% से जिनका ऊपर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और इस कोर्स से वो सर्टिफाई। ये पूरे कोर्स का ओवरव्यू है। धन्यवाद।